ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ आप जो नोट करोगे वो है सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आप जाके चेक कर सकते हो कि One UI 3.1 एंड्रॉयड वर्जन 11। अब इसमें एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल भी फरवरी का आ गया है, पहले जनवरी का था। अब कैमरास की बात करें तो हमें पता है कि हम डायनेमिक फ़ोटोज़ और वीडियो शूट कर सकते हैं सिंगल टेक की मदद से। अब यहाँ पे सिंगल टेक में एक अपडेट दिया है कैमरा में। जब भी हम सिंगल टेक में जाते हैं तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया है अब, जिससे हम टाइप्स ऑफ शॉट टू कैप्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं चाहिए, जैसे हाईलाइटेड वीडियोस या फिल्टर्ड वीडियोस, तो आप उसे डीसिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे सिंगल टेक में वो कैप्चर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड नहीं की है। अब और एक फीचर जो One UI 3.1 में इंट्रोड्यूस किया है वो है ऑब्जेक्ट इरेजर टूल। अगर आपने एक फ़ोटो लिया है और उसमें से कुछ पार्ट आपको इरेज करना है तो इंटेलिजेंट फ़ोटो एडिटिंग टूल से आप वो अनवांटेड पार्ट कट आउट कर सकते हो एफर्टलेसली और विदाउट टाइम कंज्यूमिंग मैनुअल एडिटिंग। अगर आपको वो डिस्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट रिमूव करना है तो आपको पहले तो ऑब्जेक्ट रिमूव टूल इसमें ऐड करना होगा। तो पहले हम एडिटिंग में जाएंगे। एडिटिंग में आप यहाँ पे देखोगे तो लैब्स करके एक ऑप्शन सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इरेजर आ गया है जो कहता है रिमूव ऑब्जेक्ट्स, पीपल एंड एनीथिंग एल्स यू डोंट लाइक फ्रॉम योर पिक्चर्स। तो जब हम इसे ऑन करते हैं तो ऑब्जेक्ट इरेजर करके ये आइकॉन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आपको बॉटम एडिटिंग स्क्रीन में मिल जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे टैप हियर टू इरेज ऑब्जेक्ट्स आ गया है, तो हम इसे टेस्ट करते हैं। तो अभी ये सिलेक्ट हो गया है टैप द ऑब्जेक्ट्स यू वांट टू इरेज। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये कुछ चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्टिंग लगती है, जैसे ये है, तो मैंने सिलेक्ट कर ली है कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए। अब हम इसे करेंगे इरेज और अब आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स रिमूव हो चुके हैं। तो ये बहुत ही सीमलेस और एफर्टलेसली करता है, आपको मैनुअल एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो 3.1 में ऐड कर दिया है। तो हम इसे सेव कर सकते हैं। अब ये सेव हो गया है और ये है फाइनल इमेज। तो हमको पता है कि हमने अभी ये ऑब्जेक्ट्स एडिट किए, अदरवाइज़ आप इस पिक्चर को देखोगे तो डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा कि इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट फीचर 3.1 में ऐड किया है वो है इम्प्रूव टच ऑटो फोकस एंड ऑटो एक्सपोजर कंट्रोलर, जो है कैमरा में। तो हम कैमरा में जब भी फ़ोटो खींचना चाहते हैं, अब किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं तो यहाँ पे एक स्लाइडर आ जाएगा और यहाँ से हम ब्राइटनेस, ऑटो फोकस और ऑटो एक्सपोजर स्लाइडर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्प्रूव चीज़ है। यहाँ पे हम लॉक कर सकते हैं और उसके बाद फ़ोटो खींच सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि फ़ोटो कितनी क्लियर आई है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है कि अगर आपको फ़ोटो खींचना है उससे पहले ही आप ऑटो एक्सपोजर कर सकते हो और फिर फ़ोटो खींच सकते हो। One UI 3.1 में न्यू मल्टी माइक रिकॉर्डिंग फीचर भी इंट्रोड्यूस किया है। तो ये आपको अलाउ करता है साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड ऑडियो आपके फ़ोन से और फिर कनेक्टेड ब्लूटूथ डिवाइस, जो अगर आपका गैलेक्सी बड्स प्रो है, बड्स लाइव, बड्स प्लस है, तो जो भी चीज़ें है, तो दोनों ऑडियो आउटपुट आप ऑन रख सकते। तो आप अगर ब्लॉगर है या फिर आप नरेट कर रहे हो, बहुत दूर से एक शॉट नरेट कर रहे हो, या फिर आप बडिंग म्यूजिशियन है जो रिकॉर्ड करना चाहते हैं साउंड को, आपके वॉइस को, या फिर सेपरेट इंस्ट्रूमेंट्स को, आई कंफर्ट शील्ड, तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली जा सकते हो या फिर डिस्प्ले से। तो बेसिकली ये ब्लू लाइट फिल्टर ही है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। एक तो आप इसे सेट कर सकते हो अडाप्टिव पे, या कलर टेम्परेचर आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अगर आप इसे ऑन रखोगे तो आपको ये थोड़ा सा वार्मर टोन दिख जाएगा, अदरवाइज आप इसे ऑफ रख सकते हो। इसके लिए एक टॉगल भी ऐड हो जाता है यहाँ पे। अगर प्राइवेट शेयर में अगर आपके पास कोई इमेज है तो आप उसका लोकेशन डेटा शेयर करने से पहले रिमूव लोकेशन डेटा कर सकते हो और फिर जहाँ भी जाए जो भी ऐप है आपका उससे सिलेक्ट करके शेयर कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको कंट्रोल देता है सेंड करने से पहले कि आप लोकेशन डेटा जो है वो रिमूव हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी फीचर ऐड कर दिया है इसमें। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो है बेड टाइम, जो हम सेट कर सकते हैं क्लॉक में।
तो बेसिकली आपको बेड टाइम सेट करने का एक ऑप्शन देता है। तो आप यहाँ पे जाओगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्लीप शेड्यूल का टाइम देता हूँ कि मैं 12 से 7 सोता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हम नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे बेड टाइम मोड आ जाएगा। आप एडजस्ट योर बेड टाइम सेटिंग्स कर सकते हो। तो आपका स्क्रीन बेसिकली ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके कॉल्स और अलर्ट्स जो है वो म्यूट हो जाएंगे, या जो भी अदर साउंड्स है वो बेड टाइम के वक्त ऑफ हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ऑन करता हूँ और इस 7 आवर्स के लिए ये ऑन हो जाएगा। ये आपका एवरीडे का शेड्यूल आ गया। आप इसे सेट कर सकते हो, इसका रिमाइंडर भी आप सेट कर सकते हो, नो अलर्ट्स, या फिर कौन से दिन करना है सेट वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे।